बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके हम डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने ब्रोंकाइटिस जो है वो पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्फीसीमा एंड एस्थमा को कवर करेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम बाकी दो डिसीज़ रहती हैं, निमोनिया एंड लंग कैंसर, उसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो एम्फीसीमा को देख लेते हैं कि ये क्या है। बेसिकली इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एलोविलाई। डिस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? ब्रेक डाउन। इसमें क्या होता है कि जो एल्विलाई है, आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि एल्विलाई क्या है। गैशियस एक्सचेंज की रिस्पायरेटरी सरफेस है जहाँ पे लंग्स के अंदर पूरी सेक ऑफ क्लस्टर ऑफ सेक मौजूद होता है। थैलियों का एक गुच्छा मौजूद होता है जिसके अंदर गैशियस ऑफ एक्सचेंज होती है। ठीक है, गैसों का तबादला होता है। जब ये गैसों का तबादला होता है, ठीक है, तो लंग्स में जो है वो एयर मौजूद होती है। तो क्या इसमें क्या है, ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एलोविलाई है वो जो एल्विलाई है उसकी वॉल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, यानी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है। तो क्या होगा? डिक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अब किस तरह होगा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पिक्चर बना बना के आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने बनाई है वो है अफेक्टेड, और यहाँ पे एक नॉर्मल एल्विलाई है। क्या है? बेसिकली एल्विलाई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखने में तो लगता है कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ है, इसका कम लग रहा है, लेकिन इसका बेसिकली कम हो गया है और इसका ज़्यादा है नॉर्मल का। कैसे? अब देखिए, ये एल्विलाई है, इसकी जितनी ज़्यादा क्लस्टर्स होंगी, जितनी ज़्यादा इसमें बल होंगे, उतना सरफेस एरिया, यानी गैसेस के मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से जो है इसके गैसेस एक्सचेंज जो है वो हो सकती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखें, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ से जुड़ेगी, यहाँ से जुड़ेगी, यहाँ से जुड़ेगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, दैट्स इट। तो अगर देखने में ये बड़ी लग रही है कि भाई सरफेस एरिया जो है इसका ज़्यादा हो गया, लेकिन बेसिकली इसका सरफेस एरिया कम हो गया है, क्योंकि इसकी जो है ना, देखिए अब ये अगर इस तरह मैं आपको समझाऊं कि ये अगर मैं काफ़ी सारे बल बना रही हूँ तो इनमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स चिपक सकते हैं गैसेस के, जबकि इसमें तो सिर्फ इसी जगह से होंगे ना। तो इस वजह से वॉल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी डिस्ट्रक्शन वो एल्यूविलाई की जो वॉल्स होती हैं वो ब्रेक डाउन होने लगती हैं, यानी सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। डिक्रीज दी सरफेस एरिया फॉर गैशियस एक्सचेंज। अब गैशियस एक्सचेंज के लिए क्या होगा? सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो क्या होगा? अब बंदा सांस तो लेता है लेकिन अंदर एयर जो है वो ट्रैप्ड हो जाती है। ट्रैप का मतलब है फंस जाती है, कि बाहर वो सांस सही से निकाल नहीं पाता। अब नॉर्मली जो है वो 1.5 लीटर जो है वो गैसेस, वो जो हवा है वो एयर्स में रहती है लंग्स में, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो इफेक्टेड हो। तो इसमें क्या होता है कि एयर जो है वो फंस जाती है अंदर, एयर इज ट्रेप्ड इनटू एलोविलाई। अब जब एलोविलाई में फंस जाती है तो जो है वो, जब बंदा सांस तो ले लेता है लेकिन जब एक्सेलेशन की बारी आती है, जब एग्जैक्ट कर लेता है तो वो ट्रैप हुई होती है। लंग्स ठीक से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते क्योंकि जगह ही नहीं होती है। वो वॉल्स जो है वो ब्रेक हुई हुई होती हैं एलोविलाई की। ठीक है, तो वो सही से जो है बाहर एक्सपायर नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये अफेक्टेड होती हैं, और जब तक पता चलता है तकरीबन 50 to 70% लंग टिश्यूज बंदे के डैमेज हुए हो चुके थे। क्यों? क्योंकि बार बार रिकरेंस जो है इसमें इन्फेक्शन होता है और उससे लगता है कि सर्दी खांसी है, और वो बार बार जो है दवाई खांसी की लेके और कहता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। तो जब तक उसको पता हो चलता है कि 50 to 70% लंग टिश्यू जो है वो डैमेज हो चुके, बाकी जो 30% बचते हैं, 50 to 30% बचते हैं, वो फिर सही से काम नहीं करते। सिम्टम्स पे आ जाते हैं। तो सिम्टम्स में क्या होगा? उसमें सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ब्रोंकाइटिस में कि कफ तो जो है वो लाजमी है, खांसी जो है वो ज़रूरी है इस सिम्टम्स में, कि खांसी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, यानी सांस लेने में मुश्किल होगी, ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज़ होगा। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया कि जब सरफेस एरिया कम हो गया तो ज़ाहिर सी बात है ऑक्सीजन जो है वो, गैशियस एक्सचेंज का सरफेस एरिया कम हो गया तो इतनी ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज नहीं होगी। जब गैशियस एक्सचेंज नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है बंदे के ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन की लेवल डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या होगा? फिर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होंगे। सीरियस कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि बंदा कोमा में भी जा सकता है, अनटिल अनलेस इसकी डेथ भी हो सकती है लास्ट में। ठीक है, तो वेट लॉस होगा, रिकरेंट्स रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होते रहेंगे, तो वो बस सर्दी खांसी की जो है वो
दवाई लेता रहता है और कहता है कि मैं ठीक होता हूँ, जब तक उसको पता चले कि उसकी जो वॉल्स ऑफ एलोविलाई है वो पूरी ब्रेक डाउन हो चुकी हैं, ठीक है। अगर मेन काज हम इसका देखें तो इसमें मेन काज जो है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ द एम्फीसीमा। एम्फीसीमा का जो मेन काज है वो स्मोकिंग है, ठीक है। कि जो बंदा स्मोक करता है उसके लंग टिश्यू जो है वो बिल्कुल जो है वो 50 to 70% डैमेज हो चुके हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो बंदे को बहुत डैमेज हुए होते हैं। लेकिन अगर शुरुआती दिनों में पता चल जाए कि इसको एम्फीसीमा है और इसकी जो है वॉल्स जो है वो डिस्ट्रक्ट होने लगी हैं, तो स्मोकिंग को क्विट करके उसको जो है रिकवर किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो यही होता है कि 50 to 70% जो है वो बंदे के लंग्स टिश्यू ख़राब हो चुके होते हैं। जब जाके उसको पता चलता है तो फिर उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अनलेस अनटिल वो बंदा जो है वो आखिर में बिल्कुल जो है सीरियस कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है और फिर आखिर में वो वेंटिलेटर पे चला जाता है और बाकी की ज़िंदगी जो है वो वेंटिलेटर पे गुजारता है या फिर कोमा में चला जाता है। तो फिर इस तरह से उसकी जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एस्थमा पे, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये क्या है? एलर्जी का किस्म है। एस्थमा बेसिकली एक एलर्जी की टाइप है जिसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। अभी म्यूकस की प्रोडक्शन क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो एयर पैसेज वे है, हमने जो पढ़ा था सारा, एयर पैसेज वे उसकी जो जो वॉल्स होती है वो नेरो हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये नॉर्मल है, लेकिन जो इफ़ेक्टेड होती है वो बिल्कुल इस तरह से म्यूकस की प्रोडक्शन की वजह से नेरो हो जाती है। नेरो हो जाती है तो यहाँ पर जो ये हवा पास होती है वो बहुत ही कम रह जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है लेवल, ठीक है, म्यूकस की प्रोडक्शन की वजह से। म्यूकस की प्रोडक्शन क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो एलर्जन पहले से ही ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं? एसर्टिव होते हैं, यानी कि वो सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव किससे होते हैं? अब काफ़ी सारे लोग हैं उनको डस्ट से, काज़ेज़ अगर हम देखें तो उनको डस्ट जो है वो एक गाज़ है, स्मोक है, परफ्यूम से एलर्जी होती है, पोलन पोलन प्लांट से छोटे-छोटे पाउडर नुमा पोलन ग्रेन्स होते हैं जो निकलते हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर आप देखें तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, वहाँ की जो एयर होती है, वहाँ पे पोलन ग्रेन्स ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो बेसिकली दीज आर द काज ऑफ दी एस्थमा। तो इनकी वजह से जो है ये एलर्जी होती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में ज़्यादातर इसमें जो है मसला होता है। वीजिंग साउंड आता है, यानी हल्की हल्की सीटी की आवाज़ आती है, ठीक है। कफ तो उसमें होगी ही होगी, पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। चेस्ट टाइटनेस हो गई, छाती जो है बिल्कुल जकड़ जाती है, ऐसे लगता है कोई चेस्ट के ऊपर चढ़ के बैठा हो। सांस लेने में तकलीफ होती है, वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, ठीक है। चेस्ट जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है टाइट हुई हुई पड़ी है, हमें सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट अगर देखें तो उसमें हम ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं। ब्रोंकियो डायलेटर्स जो हैं, ब्रोंकियो ब्रोंकियो डायलेटर्स जो हैं बेसिकली ये क्या करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स। ये इनहेलर की फॉर्म में दिए जाते हैं, उनके अंदर केमिकल्स होती है, मेडिसिन होती है, वो क्या करती हैं? वो थोड़ी सी वॉल्स को जो है वो डायलेट कर लेती हैं, थोड़ा सा उनका सरफेस एरिया ज़्यादा कर लेती हैं, जिसकी वजह से देखिए आपने कभी कई दफ़ा देखा होगा जो पंप फॉर्म में होता है इनहेलर, इनहेलर जो है पंप फॉर्म में होता है, उसमें अंदर मेडिसिन हुई होती है, ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं और वो क्या करते हैं? पेशेंट को इमरजेंसी जो है वो उसको डायरेक्ट मुंह की ज़रिए जो है उसको दिया जाता है, ताकि वो डायरेक्ट मुंह से ले, क्योंकि अगर टैबलेट्स वगैरह देंगे वो जब तक जाए स्टमक में हल हों, ब्लड में शामिल हों, जब तक तो वो बंदा बेचारा मर ही जाएगा। तो ब्रोंकोडायलेटर्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर दिए जाते हैं, ताकि वो डायरेक्ट मुंह में ले और वो मेडिसिन जाके वो क्या कर लेती हैं? डायलेट कर लेती हैं थोड़ा सा ब्रोंकाई को, जिसकी वजह से वो बंदा आराम से फिर सांस ले पाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।